स्टालिन के बेटे ने मलेरिया से की सनातन धर्म की तुलना को लेकर संत समिति ने किया विरोध। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी महाराज, अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती तथा विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्य अध्यक्ष व वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस बात से हम चिंतित हैं कि हाल के दिनों में कांग्रेस, डीएमके और सीपीआई के नेताओं ने शाश्वत सनातन धर्म के विरोध में अभद्र भाषा में बयान दिए हैं। सनातन धर्म की तुलना मच्छर और डेंगू से की गई है। यह भी कहा गया है कि सनातन धर्म का कोई विरोध नहीं करेंगे, बल्कि इसे धरती से समाप्त कर देंगे। यह प्रलाप लगभग एक साथ शुरू हुआ है। इसमें INDI के 3 बड़े राजनीतिक दल के नेता शामिल हैं। उदयनिधि स्टालिन ने तो इस बात को दोहराया है कि वह अपने बयान पर कायम है। निश्चय ही यह एक सोची समझी साजिश है। हिंदू कौन है? तो सिख, बौद्ध, जैन, ये तीनों हिंदू हैं और भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 भी इन सबको हिंदू मानता है। तो ये सनातन की परंपरा है और इस सनातन की परंपरा को तोड़ने का, जेनोसाइड करने का अगर प्रयास किया गया तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। पूरे देश में हम व्यापक अभियान चलाएंगे। हम चैन से नहीं बैठेंगे। ऐसा नहीं कि आपके सामने आए, मीडिया में कोई बात कही और हम वापस गए। भारत में 5 लाख गांव है, 18 लाख साधु संत है हमारे पास, 20 लाख मंदिर हैं इस देश के अंदर, जिसमें से 12 लाख हिंदुओं के मंदिर हैं, 8 लाख बौद्धों के और सिखों के मंदिर हैं, क्योंकि स्वर्ण मंदिर भी मंदिर है, संवैधानिक रूप से उसका वो मंदिर है। इसलिए ये जो कुछ भी हिंदू विरोध और हिंदू विरोध करते करते हिंदू विरोध, हिंदू इक्वल टू राष्ट्र, राष्ट्रीयता, तो इसके चलते हिंदू विरोध राष्ट्र विरोध के रूप में बदल करके दुनिया के जिन देशों से वो पैसे ले सकते हैं, हिंदुओं के विरोध के लिए जो कुछ भी साजिश कर सकते हैं वो कर रहे हैं और हम इसका जवाब देंगे। सभी पत्रकार बंधुओं को भगवान शिव की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। जब किसी घटना को घटने का समय आता है तो वो किसी एक दिशा का चुनाव करता है। भगवती सीता का जब अपहरण हुआ था तो रावण जब लंका से आए थे और भगवान श्री राम ने रामेश्वरम में भगवान शिव की स्थापना की थी। तो आज भी जो सनातन धर्म को समाप्त किया जाए, इस प्रकार का उद्बोधन भारत के संविधान की शपथ लेने के बाद एक राज्य के मंत्री के द्वारा बार बार उसको कहा जा रहा है कि हम इस पर अडिग हैं, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है और इसमें हम सब लोगों ने मिल करके इसका विरोध किया है। आज का जो समय है, भारतवर्ष का जो वर्तमान संविधान है, उसको सभी समुदाय, सभी संप्रदाय के लोग मानते हैं। सनातन अपने आप में सूर्य से पैदा हुआ है। जब तक सूर्य है तब तक सनातन रहेगा। ना सनातन को कोई नष्ट कर पाया है। अगर ये उनकी सोच है, ये उनकी मूर्खता है, अज्ञानता है। बहुत साल तक यहाँ विधर्मियों ने क्षेत्र विशेषों में राज्य की स्थापनाएं की, केंद्रीय सरकार भी बनी, कुछ समय अंग्रेजों का भी शासन रहा। हम लोग ना कभी नष्ट हुए। हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया और वो ऋषि परंपरा भारत की जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है संसार की, तब से चल रही है। तो सनातन धर्म भी तब से ही चल रहा है। तो ये उनका भ्रम है। अब इसमें वर्तमान व्यवस्था में, क्योंकि लोकतंत्र में भारत एक गणराज्य है, अनेकों राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार है, सबके अपने अपने मत हैं। हम लोग कभी किसी धर्म विशेष के प्रति या संप्रदाय विशेष के प्रति कोई भी ऐसा वक्तव्य या भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं जिससे उस समुदाय या उसके इष्ट को मानने वाले लोगों को कोई ठेस पहुँचे, और दूसरे लोगों से भी हम ये आशा करते हैं कि वो उसका पालन करें। अन्यथा शंकराचार्य के द्वारा जो दिग्विजय अभियान चलाया गया था, जब संपूर्ण भारतवर्ष में दुष्ट और भ्रष्ट तांत्रिकों का बहुमत हुआ, उसको समूल नष्ट करने के लिए अखाड़ों की स्थापना हुई थी।
और आज भी जैसा स्वामी जी ने कहा, लाखों की संख्या में साधु महात्मा भारत के सभी राज्यों में रहते हैं, तमिलनाडु राज्य में भी हैं। उसके लिए अगर कोई भी स्थिति आती है सनातन के ऊपर, तो हम लोग माला के साथ में भाला उठाने की भी क्षमता रखते हैं। और लेकिन संविधान के दायरे में रहते हुए अगर सनातन धर्म की व्याख्या को उन्होंने पढ़ लिया होता तो शायद वो ऐसा नहीं कहते। पूर्व काल में उनके दादाजी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व पर और राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था। हम लोगों ने उस समय विरोध किया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसको हमने मनवाया और बाद में उन्होंने उसको स्वीकार किया। तो अगर कोई व्यक्ति सनातन के अस्तित्व को कहता है मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, उसको नष्ट कर दिया जाए, तो ये उसकी मूर्खता है। और हम लोग साम दाम दंड भेद जैसी भी परिस्थिति होगी उसके अनुसार संविधान के दायरे में रहते हुए उससे निपटने के लिए हम लोग सक्षम हैं। मीडिया बंधुओं के माध्यम से यही संदेश मैं उनके पिताश्री को देना चाहता हूँ। एक राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, अपने पुत्र को सुयोग्य शिक्षा देनी चाहिए। भाषा और शब्दों का चयन करते समय हमें किसी समाज की उपेक्षा ना हो, उसकी भावना को ठेस ना पहुँचे, ऐसे शब्दों के चयन से उन्हें बचना चाहिए। पुनः एक बार आप सब लोगों का यहाँ पधारने ये जो INDIA है, इसके 3 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स DMK, कांग्रेस आई और CPI, इन तीनों के नेताओं ने इन टेंडम बयान दिए। सनातन धर्म को मच्छर कहा है, डेंगू कहा है, मलेरिया कहा है और फिर कहा हम इनका केवल विरोध नहीं करेंगे, हम इनको इरेडिकेट कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो जब पहले व्यक्ति ने कहा तो हमें लगा कि नौजवान है, कहीं जोश में कह गए होंगे, पर उसका तुरंत समर्थन उसी गाली गलौज की भाषा में कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे ने किया, डी राजा ने किया। तो हम ये मानने के लिए मजबूर हैं, ये क्या हो रहा है, हम ये मानने के लिए मजबूर हैं कि ये